नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिले के सिराज विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान आज तहसील बाली चौकी के डाकघर मलोट के अंतर्गत वसान गांव की सौमी देवी की खराब आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। उन्होंने सौमी देवी को यह आर्थिक सहायता उनके 5 पोते पोतियों के पालन पोषण के लिए प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है और जरूरतमंदों को सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने श्री नीरज चोपड़ा को टोक्यो ओलंपिक 2020 में जैवलिन थ्रो स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि श्री नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक 2020 में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पूरे देश को गौरवान्वित किया है। युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने में उनसे प्रेरणा प्राप्त होगी। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि स्वदेशी शिल्प को संरक्षित करने और आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जाने चाहिए। नमस्कार, आप सभी स्वदेशी आंदोलन से परिचित ही हैं, जो कि भारत को न केवल आत्मनिर्भर बनाने के लिए बल्कि स्वतंत्रता की लड़ाई का पहला हथियार बना। इस आंदोलन की विधिवत शुरुआत इसी दिन 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में हुई थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पुनः भारत को आत्मनिर्भर बनाने का सपना हमें दिया तथा 2014 में सत्ता संभालने के 1 वर्ष बाद ही 2015 में 7 अगस्त को हैंडलूम दिवस बनाने का निर्णय लिया। प्रदेश के लगभग 20,000 बुनकर व शिल्पकार इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। सरकार द्वारा पिछले 4 वर्ष में ग्रामीण प्रवेश के 1,742 प्रार्थियों को हैंडलूम में तथा 1,463 को हैंडीक्राफ्ट में प्रशिक्षण दिया। उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए हैंडलूम व आवश्यक औजार भी बिना लागत के दिए। कारीगरों को ऑनलाइन सेल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए कल 6 तारीख को हमारी सरकार ने फ्लिपकार्ट के साथ एक MOU साइन किया, जो हमारे कारीगरों को पूरे भारत में पहचान देगा तथा उनके उत्पादों को देश के कोने कोने तक पहुंचाएगा। हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम ने इस सप्ताह गेटी थिएटर शिमला में भव्य प्रदर्शनी लगाई है। कोविड के लंबे दौर के चलते दस्तकारों व बुनकरों का इस प्रदर्शनी से मनोबल बढ़ा है। इसके लिए निगम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आइए हम सब मिलकर आत्मनिर्भर भारत को मूर्त रूप दें और वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दें और लोकल उत्पादों को खरीदकर अपने कारीगरों का मनोबल बढ़ाएं। आप सभी को एक बार फिर हथकरघा दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। जय हिंद, जय हिमाचल। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी जिला के सिराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत थाची में 14 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। श्री जयराम ठाकुर ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला थाची में 2 करोड़ 48 लाख रुपए की लागत से निर्मित विज्ञान प्रयोगशाला भवन, थाची में 1 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत से निर्मित लोक निर्माण विभाग की विश्राम गृह और तहसील बाली चौकी की ग्राम पंचायत थाची, पंजैण, मणि, सोमगढ़ गांव के लिए 3 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत की उठाऊ पेयजल आपूर्ति योजना डडवास का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने 87 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले स्वास्थ्य उपकेंद्र मुरह, 53 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले स्वास्थ्य उपकेंद्र देवधार और 4 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत से हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना के अंतर्गत सिंचाई अधोसंरचना निर्माण और 50 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले राजकीय रेशम उत्पादन केंद्र मुरह के शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने थाची में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से थाची को इको पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। उन्होंने क्षेत्र में कम वोल्टेज की समस्या के समाधान के लिए थाची में 33 kV का उपकेंद्र स्थापित करने और बाली चौकी में बागवानी विकास कार्यालय तथा SMS कृषि कार्यालय खोलने की घोषणा की। उन्होंने शिल्ली, लारजी और दमसेड़ में प्राथमिक पाठशाला खोलने, राजकीय उच्च पाठशाला मणि,
बग्गी, भनवास और सेरी बटवारा को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के रूप में स्तरोन्नत करने, राजकीय माध्यमिक पाठशाला शालाघाट को राजकीय उच्च विद्यालय और राजकीय प्राथमिक पाठशाला कऊ को राजकीय माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने की घोषणा की। उन्होंने दीदल में पशु औषधालय खोलने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा, आदरणीय मोदी जी ने पूरे देश भर के लिए आयुष्मान भारत की शुरुआत की और 22 लाख लोग हिमाचल के भी उसमें कवर हुए, जिनको 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर उसके अंतर्गत दिया गया। मैंने कहा कि हमारी आबादी तो 72 लाख हो गई है, 50 लाख लोग बाकी बचे, उनका इलाज करने की जिम्मेवारी कौन लेगा? हमने कहा कोई नहीं लेगा तो हम लेंगे। हमने जिम्मेवारी ली और 50 लाख लोगों को भी स्वास्थ्य की सुविधा के लिए हिमकेयर की शुरुआत की। आज हिमाचल प्रदेश में 1,60,000 से ज्यादा लोगों का मुफ्त इलाज करके उनको स्वस्थ करके हम घर भेज करके आए हैं। हमने आगे बढ़ करके सोचा, कुछ लोग ऐसे बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं जिनको जो जिंदा हैं लेकिन बिस्तर पर पड़े हैं, चल नहीं सकते हैं, उनके लिए हमने एक योजना की शुरुआत की जिसका नाम हमने सहारा योजना रखा। और उस सहारा योजना के अंतर्गत हमने हिमाचल प्रदेश में ऐसे बेबस लोग जो जिंदा हैं, चल नहीं सकते हैं, अपना काम नहीं कर सकते हैं, उनको सहारे की जरूरत होती है, उनके खाते में हम 3,000 रुपए हर महीने का उनको पैसा दे करके उनके इलाज के लिए मदद कर रहे हैं। सहयोग करने की एक इच्छा, मदद करने की एक इच्छा, इन सारी बातों को लेकर के हम आगे बढ़ते रहे। और अभी तो हमने एक और निर्णय लिया, महत्वपूर्ण निर्णय लिया हमने इस बजट में। और इस बजट में एक निर्णय जो लिया हमने कि बेटियों के लिए और ज्यादा सोचने की आवश्यकता है। बेटी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, लेकिन गरीब बेटियां जब अपने परिवार छोड़ करके दूसरे परिवार में शादी के बाद जाती है, वो जिंदगी में, उनके जीवन में बहुत बड़ा एक परिवर्तन होता है। और उस परिवर्तन में उनके एक चीज को लेकर के जरूर, जब ऐसी परिस्थितियां होती है कि अगर घर अच्छा मिल गया, घर कोई संपन्न मिल गया तो परिवार थोड़ा आराम से जो चलता है, लेकिन अगर परिवार में ऐसी स्थिति वहां पे आ जाती है तो कठिनाई बहुत आती है। और इसलिए हमने हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से एक नई योजना की शुरुआत अभी की है, जिस योजना का नाम हमने शगुन रखा है। जितनी ही भी बेटियां हमारी बीपीएल परिवार की हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरी से है, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से है, शेड्यूल ट्राइब से है, ओबीसी है, जिस भी कैटेगरी से हैं, लेकिन बीपीएल गरीब परिवार से है, उनके लिए शादी के दिन जो है, कागज पूरे करने के बाद 31,000 रुपए शगुन के रूप में हमने हिमाचल प्रदेश में उन सब बेटियों को देने का निर्णय। आज मैं आप सबके बीच में ये भी कहना चाहता हूं कि थाची में सब तहसील की भी मैं घोषणा करता हूं। मैं आपके इस थाची के पवित्र प्रांगण में यहां ये भी महसूस करता हूं कि हमारा इलाका बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन कुछ सीमाएं हैं और उस बात के लिए हमारी प्राथमिकता है जो निर्धारित है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जहां बाली चौकी हमारा पूरा तहसील का इलाका है और उसमें एक सब तहसील अब और ऐड हो जाएगी, हमारी थाची और ऐड हो जाएगी। द्रंग का इलाका, कुछ इलाका, 7 पटवार सर्कल हमारे साथ और जुड़ते हैं। इन सभी को मिला करके बाली चौकी में बहुत जल्दी सब डिवीजन भी खोलेंगे, एसडीएम का दफ्तर भी खोलेंगे। ये भी मैं आपके बीच में यहीं से ही घोषणा कर देता हूं। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्ष 1998 में चुनाव अभियान के दौरान उन्होंने इस क्षेत्र का पैदल दौरा किया था, क्योंकि उस समय यहां सड़क सुविधा नहीं थी। उन्होंने क्षेत्रवासियों से वायदा किया था कि 2003 तक सड़क संपर्क सुविधा सुनिश्चित की जाएगी और लोगों के सक्रिय सहयोग से इस क्षेत्र को सड़क सुविधा से जोड़ दिया जाएगा। इसका श्रेय सिराज विधानसभा क्षेत्र के लोगों को जाता है, जिन्होंने पिछले लगभग 24 वर्षों से बिना शर्त उन्हें सहयोग देकर विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि सड़कें पहाड़ी क्षेत्रों के विकास की जीवन रेखा होती हैं और आज न केवल थाची बल्कि प्रदेश के सभी दुर्गम क्षेत्रों को सड़क सुविधा से जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि थाची में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह का निर्माण क्षेत्र में पर्यटन विकास को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होगा और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि थाची में राजकीय महाविद्यालय के निर्माण में वन स्वीकृतियों के कारण विलंब हुआ है, लेकिन स्वीकृतियां प्राप्त होते ही महाविद्यालय का भवन का निर्माण शीघ्र ही किया जाएगा, ताकि क्षेत्र के युवाओं को उनके घर द्वार के निकट उच्च शिक्षा की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आरंभ की गई गृहिणी सुविधा योजना से आज राज्य के हर घर में गैस कनेक्शन है।
योजना के अंतर्गत लगभग 3,17,000 परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने राजकीय महाविद्यालय थाची की वार्षिक पत्रिका अभिनंदन का विमोचन किया और महाविद्यालय के मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 2,160 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 705 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 1,433 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 29,10,356 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 27,01,441 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 2,07,435 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 2,02,188 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 1,690 व्यक्ति उपचाराधीन है। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।